इकाई 15 खरगोश और हाथी। कैसे हो बाल दोस्तों? नमस्ते। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, क्यों आज आप बहुत खुश लग रहे हो? टीचर, महेश ने हमें एक कहानी सुनाई, इसलिए हम बहुत खुश हुए। अच्छा, तो बाल दोस्तों, आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है, सही ना? हाँ टीचर, हमें कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो चलो, आज मैं भी आपको खरगोश और हाथी की एक कहानी सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुनना। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते, पौधे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते, मतलब कि मिट्टी में लेटकर करवटें बदलते। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में हम हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। वे आपसे नाराज हैं। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज हैं? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसलिए वे आपसे नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहां से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बाल दोस्तों, कैसी लगी कहानी? मजा आया ना आपको? हाँ टीचर, हमें बहुत मजा आया। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा जानवर है।
लेकिन अपनी समझदारी के कारण हाथियों से अपनी रक्षा करने में खरगोश सफल हुए और अपना जीवन शांति से जीने लगे। बाल दोस्तों, समझदारी से बड़ा कार्य भी सफल हो सकता है। दूसरों को तकलीफ हो, ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए।